इस वीडियो में हम बात करेंगे 1979 की फिल्म हार्ट टू हार्ट के बारे में, जो कहानी है ब्रिजेट नाम की एक लड़की की जो अपनी दो बहनों के साथ पेरिस में रहने आई। 1950 के दौर में ब्रिजेट नाम की एक लड़की एक छोटे से इलाके में रहती थी, जहां उसे और उसकी बहन को उनकी बड़ी बहन पियरेट संभालती थी। उन तीनों बहनों की माँ किराने की दुकान चलाया करती थी। ब्रिजेट अपनी माँ की मदद करना चाहती थी क्योंकि उसके पिता एमिल बहुत आलसी थे। एमिल का कहना था कि उसे अपनी पत्नी के काम करने का तरीका पसंद नहीं, क्योंकि वो काफी औरतों को उधार के तौर पर सामान ले जाने देती है। ब्रिजेट की माँ ने उसे समझाया कि कुछ औरतें पैसे नहीं दे पाती, इसलिए उनके बच्चे भूखे ना रहे, इसलिए वो उनसे पैसे बाद में ले लेती है। ब्रिजेट का परिवार एक छोटे से घर में रहता था और उन 5 सदस्यों के अलावा वहाँ सोने के लिए ब्रिजेट का दोस्त बर्नार्ड भी आया करता था। बर्नार्ड के पिता उसकी हरकतों से परेशान थे, पर ब्रिजेट की माँ जानती थी कि वो बर्नार्ड की परवरिश ठीक से करते ही नहीं। ब्रिजेट का घर कुछ वक्त के लिए शांत तो होता था, पर फिर हर रात उसकी बहनें फ्लोरेंस और पियरेट नींद में जोर जोर से गाने गाने लगती थी। सुबह होते ही एमिल और उसकी पत्नी बाजार जाने की तैयारी करने लगते थे और किराने की दुकान में दिलचस्पी ना होने के बावजूद एमिल अपना काम ठीक से करने की कोशिश करता था और काम करने के बाद घर लौटकर वो सो जाया करता था। ब्रिजेट पढ़ाई में बाकियों से बेहतर थी और एक दिन स्कूल से निकलकर जब वो अपने दोस्तों के साथ घर लौट रही थी, तब एक अनजान आदमी उन बच्चों का पीछा करने लगा। जब उस आदमी के बारे में ब्रिजेट ने अपनी माँ को बताया, तो वो अगले ही दिन स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गई और प्रिंसिपल ने कहा कि वो उस आदमी पर नजर रखेगा, पर वो आदमी उस दिन के बाद दिखाई नहीं दिया। ब्रिजेट निराश रहा करती थी क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि उसे बड़े होकर क्या बनना है, और इसी सोच में डूबकर वो बीमार हो गई, जिसके बाद उसे बर्नार्ड से दूर उसके दादा दादी के घर भेज दिया गया। कुछ हफ्तों तक वहाँ रहने के बाद उसे फ्लोरेंस ने एक चिट्ठी के जरिए बताया कि उनका परिवार कुछ हफ्तों बाद पेरिस जाने की तैयारी करेगा। उन्होंने पेरिस में एक घर चुन लिया था, पर इस फैसले से सिर्फ फ्लोरेंस खुश थी। पैसों की कमी की वजह से एमिल को पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और वो दिन रात अलग अलग काम करने लगा। फ्लोरेंस ने बताया कि एक रात एमिल के जैकेट में एक अंगूठी मिली, पर कई दिन गुजर गए और एमिल ने वो अंगूठी अपनी पत्नी को नहीं दी और इस बात से वो हर रोज परेशान रहने लगी। वो सोचने लगी कि एमिल का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और इसलिए वो उससे झगड़ने लगी, पर एमिल ने बताया कि वो अंगूठी उसके नए बॉस की पत्नी के लिए थी। एमिल के समझाने के बावजूद झगड़े खत्म नहीं हुए और अपने बेटे के भोलेपन पर एमिल के पिता हंसने लगे। ब्रिजेट ने अपने दादा से दुनिया और लोगों के बारे में बहुत सी बातें सीखी और अपनी दादी से उसने हंसना और उदास रहना सीखा। और फिर एक दिन ब्रिजेट को अपनी दादी को देखकर बुढ़ापे के बारे में भी समझ में आया। उस दिन ब्रिजेट को वापस अपने घर लौटना पड़ा और जल्द ही उसका परिवार पेरिस चला गया। फ्लोरेंस अपने नए और बड़े से घर में खुश थी और अपने दोस्तों के सामने दिखावा करना चाहती थी, पर उसे बताया गया कि पियरेट का मंगेतर पॉल उनसे मिलने आने वाला है। कुछ देर बाद पॉल वहां आ पहुंचा और किसी बड़े घराने के वारिस की तरह बर्ताव करने लगा। वो पियरेट की माँ को पसंद तो आया, पर उसे हकलाते देख वो और उनकी बेटियां परेशान हो गई। एक तरफ जहाँ ब्रिजेट की माँ एमिल के आने का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पियरेट अपने आप को पॉल से दूर नहीं रख पा रही थी। कुछ देर बाद एमिल घर आया और पॉल से मिला। एमिल भी उसे हकलाते देख उसका मजाक उड़ाने लगा और इस बात से पियरेट नाराज हो गई। वो उससे शादी करना चाहती थी, पर एमिल का कहना था कि वो उसके लिए उससे बेहतर लड़का ढूंढ कर लाएगा, मगर पियरेट को रोते देख वो पॉल से बात करने के लिए मान गया। एमिल जानना चाहता था कि पॉल को बच्चे पसंद है या नहीं, और पॉल को बच्चे इतने पसंद थे कि वो पहले ही 2 औरतों से शादी करके 3 बच्चों का पिता बन चुका है। ये सब जानने के बाद पियरेट ने खुद अपनी शादी तोड़ दी और कुछ दिनों बाद एमिल को एक फिल्म मेकर ने कहा कि वो फ्लोरेंस को फिल्मों में काम देना चाहता है। फ्लोरेंस को काम मिलने के साथ साथ एमिल के परिवार की जिंदगी बेहतर होने लगी और वो सोचने लगे कि उनका भविष्य अब बेहतर ही है। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ ब्रिजेट अब आर्ट क्लास का हिस्सा बन गई। पियरेट की शादी रूडोल्फ नाम के एक आदमी से हो गई और फ्लोरेंस अब भी फिल्मों में काम कर रही थी। रूडोल्फ हर हफ्ते उस परिवार को अपने और पियरेट के बच्चों की फिल्में दिखाने लाता है, पर ब्रिजेट और उसकी दोस्त जियोमाव इस बार फिल्म देखकर परेशान हो गए और देर रात घर से बाहर चले गए। रूडोल्फ की ही मदद से वो दोनों एक क्लब में गए और उस रात ब्रिजेट ने फैसला कर लिया कि वो इंडिपेंडेंट बनेगी और पैसे कमाने के लिए वो अलग अलग काम करने लगी। ऐसी ही एक नौकरी करते हुए उसकी मुलाकात फ्रांसोय से हुई, जो उसी के साथ एक कंपनी में काम करता था। वो फ्रांसोय को पसंद करने लगी, पर वो ब्रिजेट पर ध्यान नहीं देता था। जब इस बात से ब्रिजेट नाराज हुई तो फ्रांसोई ने बताया कि वो भी उसे पसंद करता है, पर उससे बात नहीं कर पा रहा था। ब्रिजेट प्यार में पड़ने की वजह से बदलने लगी थी और उसे इस तरह देखकर उसके माता पिता हैरान हो गए।
पियरेट 4 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और उन बच्चों को संभालने के लिए ब्रिजिट उसकी मदद करने लगी। ब्रिजिट अपनी जिंदगी से खुश थी और अब फ्रांसॉय भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दूसरी ओर फ्लोरेंस को लुई नाम के एक रईस लड़के में अपना प्यार मिल गया था और वो उससे शादी करने के बारे में सोचने लगी। वो बचपन से ही पैसों का दिखावा करना चाहती थी और लुई के साथ रहकर उसे ये करने का मौका मिल गया। एक दिन बीच पर टहलते हुए एक आदमी ने फ्लोरेंस के कुत्ते पॉपाय को शूट करना शुरू किया और इस फिल्म की वजह से वो पूरा परिवार एक साथ जुड़ पाया। एमील अपने पूरे परिवार को लेकर फिल्म देखने गया और उनके साथ साथ पॉपाय भी अपने आप को देखकर बहुत खुश हुई। फ्रांसॉय भी अब परिवार का हिस्सा बनने लगा था, पर एक दिन ब्रिजिट को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो अबॉर्शन के बारे में सोचकर डरने लगी और फ्रांसॉय से बात करने की कोशिश करने लगी, पर काम की वजह से फ्रांसॉय उसकी बात पर ध्यान नहीं दे पाया और बिना कुछ कहे ब्रिजिट को घर लौटना पड़ गया। घर जाने से पहले वो एक दुकान से स्वेटर चुराने लगी, पर चुराते हुए वो पकड़ी गई और जब एक पुलिस वाला यही बात बताने उसके घर गया तो उसकी माँ उसकी बातें सुनकर ये सोचने लगी कि वो पॉपाय की बात कर रहा है, क्योंकि पॉपाय कभी कभार दुकानों से सामान चुराती है। जैसे ही कंफ्यूजन दूर हुआ, ब्रिजिट की माँ उसे लेने पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी बेटी चोरी कर सकती है और जब इस बारे में वो ब्रिजिट से बात करने लगी तो डर के मारे ब्रिजिट वहाँ से भाग निकली। घंटों तक वो पेरिस की सड़कों पर घूमती रही, पर आखिरकार उसे घर लौटकर आना पड़ा और जब वो घर आई तो उसने फ्लोरेंस और अपनी माँ को रोते हुए देखा। तब उसे पता चला कि फ्लोरेंस प्रेग्नेंट है और ये सुनकर वो हंसने लगी, क्योंकि अब उसकी मुश्किलें कम हो जाएगी। उसकी माँ परेशान थी, पर एमील अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। ब्रिजिट ज्यादा दिनों तक अपने प्रेग्नेंट होने की बात छुपा नहीं सकती थी और यही सोचकर वो परेशान होने लगी। पर एक दिन उसने एमील को सच बताने का फैसला कर लिया। डरते हुए उसने ये सच बता तो दिया और एमील उसे संभालने की कोशिश भी करने लगा। एमील ये सोचने लगा कि वो फ्रांसॉय से उसकी शादी करवा देगा, पर ब्रिजिट उससे शादी नहीं करना चाहती थी। वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी और उसकी जिद को नजरअंदाज करके एमील ने अपनी पत्नी और फ्रांसॉय को ये सच बता दिया। पर फ्रांसॉय ने भी कहा कि वो ब्रिजिट के फैसले से सहमत है और बिना शादी किए भी वो उस बच्चे को पाल सकते हैं। दूसरी ओर लुई फ्लोरेंस को वो घर दिखाने ले गया जहाँ वो शादी के बाद रहेंगे और वो घर एक नौकर का कमरा था, जिसे देखकर फ्लोरेंस का दिल टूट गया। लुई कभी असल में रईस था ही नहीं और उसने फ्लोरेंस को पाने के लिए झूठ कहा था, पर फ्लोरेंस की इस परेशानी से उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब ना चाहते हुए भी उसे लुई से शादी करनी पड़ेगी। वो बस अपनी प्रेग्नेंट बेटियों की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती थी। ब्रिजिट अब भी फ्रांसॉय से शादी करने को तैयार नहीं थी, जबकि वो एक अच्छा लड़का है। इसीलिए ब्रिजिट की माँ उससे परेशान होने लगी। ब्रिजिट अबॉर्शन करवाना चाहती थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए कुछ दिनों बाद जियोमाव ने अपने एक दोस्त की मदद ली। वो दोस्त एरिक ब्रिजिट को अपने पिता के पास ले गया और उनसे ये कहकर अबॉर्शन के लिए पैसे मांगने लगा कि ब्रिजिट उसकी वजह से प्रेग्नेंट हुई है। मगर उनका प्लान उल्टा पड़ गया और उस लड़के के पिता ये कहने लगे कि ब्रिजिट उसी घर में रहकर अपने बच्चे को जन्म दे सकती है और वो ब्रिजिट और उसके बच्चे का ख्याल रखेंगे। दूसरी ओर ब्रिजिट के मामा गैब्रियल उसके घर आए और फ्रांसॉय से बातें करने के बजाय अपने देश की बुराइयां करने लगे। पूरी रात शराब पीकर सबकी बुराइयां करने के बाद गैब्रियल आखिरकार वहां से चला गया और दूसरी ओर ब्रिजिट एरिक के आलीशान घर में पूरी शाम बिताने के बाद वहां से निकलने की तैयारी करने लगी। जब वो वापस अपने घर लौटी तो उसे पता चला कि अपनी जिम्मेदारियों से परेशान होकर उसकी माँ घर छोड़कर चली गई है। एमील इस बात के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि वो एक अच्छा पति और पिता नहीं बन पाया। इसलिए हर कोई उसे संभालने की कोशिश करने लगा। तीनों बहनें जानती थी कि एमील कुछ गलत कर बैठेगा, इसलिए वो रुडोल्फ के साथ मिलकर उस पर नजर रखने लगे। कई दिनों तक अपनी पत्नी का इंतजार करने के बाद एमील से मिलने गैब्रियल उसके पास आया, जो अपनी बहन के जाने की खबर से खुश था, क्योंकि गैब्रियल की पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी है। इस बीच ब्रिजिट अपने दादा के पास चली गई और उनसे प्यार का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। वो ये नहीं जानती थी कि वो फ्रांसॉय से प्यार करती है या नहीं, और इसके जवाब में उसके दादा ने कहा कि वो ये बात कभी समझ नहीं पाएगी और जब समझेगी तब तक देर हो चुकी होगी। उनका कहना था कि ब्रिजिट की दादी भी एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो उनसे अब प्यार करती है या नहीं। मगर कुछ दिनों बाद वो घर लौटकर आ गई। उसी तरह ब्रिजिट की माँ भी कुछ दिनों बाद घर लौटकर आ जाएगी। जैसा ब्रिजिट के दादा ने कहा था बिल्कुल वैसा हुआ। वो घर लौटकर आ गई, पर गैब्रियल ये देखकर और निराश हो गया। एमील ने अपनी पत्नी को सामने देखकर राहत की सांस ली, पर वो घर आते ही शराब मांगने लगी। उसके बदले हुए रूप को देखकर एमील सोचने लगा कि वो अब उससे प्यार नहीं करती और इसी परेशानी में दिन भर वो गैब्रियल के साथ वक्त बिताने लगा। ब्रिजिट अपने पिता की हालत देखकर परेशान हो गई, क्योंकि हर सुबह एमील ये सवाल पूछता है कि उसकी पत्नी घर लौटकर आई क्यों है। कुछ महीने गुजरे और ब्रिजिट के परिवार की तकलीफें धीरे धीरे कम होती गई।
ब्रिजिट डोरा नाम की औरत के लिए एक असिस्टेंट की नौकरी करने लगी और अपने बच्चे के जन्म का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद फ्रांसॉय को खबर मिली कि ब्रिजिट ने एक बेटे को जन्म दिया है और उस दिन के बाद फ्रांसॉय एमील के ही परिवार के साथ रहने लगा। मगर एक दिन हॉस्पिटल जाने पर उसे पता चला कि कमजोरी की वजह से उनका बच्चा जिंदा नहीं बच पाया। ऐसा होने से फ्रांसॉय और ब्रिजिट दोनों बदल गए और इस दुख से उभरने की कोशिश करने लगे। ब्रिजिट ने फैसला कर लिया कि वो डोरा के साथ उसके घर में रहेगी और कोई भी उसे जाने से रोक नहीं पाया। फ्रांसॉय भी वापस अपने घर लौटने लगा और एमील का परिवार फिर से टूट गया। 2 साल बाद ब्रिजिट एक स्कूल में पढ़ाने लगी और बच्चों को संभालना उसके लिए मुश्किल साबित होने लगा। स्कूल के प्रिंसिपल को समझ आने लगा कि ब्रिजिट ये तक नहीं जानती कि उसकी क्लास में बच्चे कितने हैं। कभी कभार फ्लोरेंस ब्रिजिट से मिलने आया करती है और एक दिन उसने बताया कि लुई उसे पीटता है। ब्रिजिट ने अब भी शादी नहीं की थी, पर वो रेने नाम के एक आदमी के साथ रहती थी। फ्लोरेंस और लुई का रिश्ता दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा था और लुई शादी तोड़कर किसी और के साथ रहने वाला था। इसलिए एक दिन लुई से बदला लेने के लिए फ्लोरेंस ने उसकी गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाया और उसके सामने नाटक करने लगी। वो उसे ये दिखाने लगी कि उसे और उसके बच्चों को लुई कैदियों की तरह रखता है और ये देखकर लुई की गर्लफ्रेंड डर गई। ब्रिजिट रेने के साथ खुश नहीं थी, इसलिए उसे छोड़कर वो नया प्यार ढूंढने लगी, पर कोई भी उसे खुश नहीं रख पाया। उनमें से एक आदमी अपनी पत्नी से छुपकर उससे मिला करता था और एक दिन उसकी पत्नी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। फ्लोरेंस का नाटक उसी पर भारी पड़ गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। फ्लोरेंस नाखुश थी और मरना चाहती थी और उसे इस हाल में देखकर ब्रिजिट को उनका बचपन याद आया, जब फ्लोरेंस सचमुच खुश थी और वो ये सोचने लगी कि उसकी जिंदगी में खुशियाँ कभी टिकती नहीं। अंत में ब्रिजिट का पूरा परिवार बिखर गया और वो खुद भी अकेली रहने लगी। बेहतर महसूस करने के लिए वो पियरेट के बेटे थॉमस के साथ वक्त बिताया करती है और थॉमस में ही वो अपना बेटा ढूंढती है। एक दिन उसी के साथ वक्त बिताते हुए उसकी मुलाकात फ्रांसॉय से हुई। तब उसे अपने सामने देखकर उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा से सिर्फ उसी से प्यार करती थी और अपनी गलतियों के लिए फ्रांसॉय से माफी मांगकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।